धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पानी की मटकी छू लेने पर सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के संचालक ने एक दलित छात्र को पीट पीट कर मौत के घाट उतार डाला है। इस वारदात को राजस्थान के जालोर जिले में अंजाम दिया गया है। आरोपी स्कूल संचालक गिरफ्तार कर लिया गया है और हालात को देखते हुए पूरे जिले में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके की राजनीति कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस पूरे मामले को लेकर शुरू हो गई है, उससे कई सारे सवाल पैदा हो गए हैं। साथ ही भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई बल्कि अब तो ईमानदार बन चुके पत्रकार इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, छाप रहे हैं या कर रहे हैं, उससे भी कई सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। तो उन तमाम सवालों से आपको रूबरू कराने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि खबर क्या है। जी हां, सबसे पहले आपको बता देते हैं खबर क्या है। खबर की शुरुआत होती है राजस्थान से। जिला है जालोर, इलाका है सायला इलाके का सुराना गांव है। वहां पर सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है। घटनाक्रम 20 जुलाई का बताया जा रहा है। यहां तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला दलित समाज से ताल्लुक रखने वाला 9 साल का एक छात्र है जिसका नाम इंद्र मेघवाल बताया जा रहा है। वो अपने स्कूल के संचालक शेर सिंह की मटकी को छू देता है पानी पीने के लिए। बस उसके बाद शेर सिंह का खून खोल जाता है। वो इस बच्चे को बेरहमी से पीटता है। इसके बाद इस बच्चे की हालत बिगड़ जाती है, अपने घर जाता है। बताया जाता है इस बच्चे का पहले पास के डॉक्टर के पास ले जाकर परिवार के लोग इलाज कराते हैं, लेकिन बाद में इसको जिला अस्पताल लेकर चले जाते हैं। वहां से इसको उदयपुर रेफर कर दिया जाता है और उदयपुर से इसको रेफर कर दिया जाता है अहमदाबाद के अस्पताल में, जहां कल शनिवार की शाम इस बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद से ये खबर चारों तरफ फैलने लगी कि राजस्थान के जालोर जिले में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के संचालक शेर सिंह ने 9 साल के दलित बच्चे जो तीसरी का छात्र था इंद्र मेघवाल को पीट पीट कर मौत के घाट उतार डाला है। पुलिस ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और हालात को देखते हुए पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। कुछ समय पहले जो अध्यापक के द्वारा है वो छात्र के साथ में मारपीट की गई थी। इस प्रकरण का पुलिस के संज्ञान में आते ही त्वरित गति से इसको संज्ञान में लेते हुए प्रकरण दर्ज करवाया गया और मेरे द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। आज ही प्रकरण दर्ज हुआ है और मैं मौका देख के आया हूँ। SP साहब भी पधारे थे और इसमें है जो आरोपी जो शिक्षक है उसको दस्तयाब कर लिया गया है और उससे अनुसंधान किया जा रहा है। कोई मटकी वगैरह ऐसा कोई मैटर था उसमें? ये अनुसंधान का विषय। इस पूरे मामले पर सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की सहायता राशि पीड़ित परिवार को देने का ऐलान भी किया है। अब आते हैं उन चीज़ों पर जो हमने कहा कि राजनीति के बाद सवाल पैदा हो रहे हैं और मीडिया की रिपोर्टिंग के बाद सवाल पैदा हो रहे हैं। तो खबर के अगले हिस्से में उसी से आपको रूबरू करा देते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की राजनीति की। तो सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान से बीजेपी के। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अशोक गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि उनके राज में दलित राजस्थान के अंदर सुरक्षित नहीं है, लेकिन उन्होंने यहां योगी मॉडल को लागू करने की बात नहीं की है। इसी वजह से सवाल पैदा हो रहा है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में अगर ये घटना हो गई होती और कोई स्कूल का मालिक मुस्लिम होता तो वहां NSA लगा दिया जाता, UAPA लगा दिया जाता, बुलडोजर चला दिया जाता और उसे ही नहीं उसके पूरे स्कूल के स्टाफ को उठाकर जेल में डाल दिया जाता। हो सकता है एनकाउंटर भी कर दिया जाता पुलिस के जरिए, फर्जी वाला, जिसमें वो घुटने के नीचे गोली मारते हैं। तो आप अगर ईमानदारी से बात कर रहे हैं तो आपको मांग करनी चाहिए अशोक गहलोत से कि यहाँ पे योगी मॉडल लागू करे, बुलडोजर चला दे ऐसे स्कूल पर जहां आज भी, जब हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं और मोदी सरकार कह रही है कि अमृतकाल है, उस अमृतकाल में भी अगर दलित समाज का एक बच्चा मटकी छू देता है स्कूल के संचालक की और वहां पर उस तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है और बीजेपी का खून उस तरीके से नहीं खोलता है जैसे उत्तर प्रदेश में या जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पे खोलता है, अगर इसमें आरोपी मुस्लिम होता तो यहाँ पर क्यों नहीं खोल रहा है, इसलिए सवाल पैदा हो रहा है। साथ ही सवाल पैदा हो रहा है अशोक गहलोत की भूमिका को लेकर। अशोक गहलोत के राज में दलितों पर उत्पीड़न के मामले कम नहीं हो रहे हैं, लगातार उत्पीड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वो खुद जिस जाति से आते हैं उसके चलते भी
उन पर सवाल उठना लाजमी है। बड़ी बात यह है कि आखिर कब इन चीज़ों से देश को आज़ादी मिलेगी, यानी हम जो अमृतकाल मना रहे हैं वो सच में अमृतकाल कब होगा। आज भी इन चीज़ों को लेकर अगर बातें हो रही हैं, उस बच्चे ने अपना मटका छोड़कर, जो बच्चों का मटका होता है उसे छोड़कर अगर उन्हें संचालक के मटके को छू लिया तो उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बात कर लेते हैं मीडिया को लेकर। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं मीडिया को लेकर। तो मीडिया जिस तरीके की रिपोर्टिंग इस पर मामले को लेकर कर रहा है उस पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि मीडिया अभी भी ईमानदारी से बात नहीं कर रहा है। क्या मीडिया को नहीं चाहिए कि जो हिंदू कम्युनिटी में सवर्ण समाज के लोग हैं उनको बैठाए अपने टीवी चैनल्स में लाके और डिबेट शो करे और डिबेट शो करके पूछे कि आखिर क्या कसूर था उस दलित बच्चे का, अगर उसने पानी की मटकी छोड़ी आपने उसको कैसे पीट पीट कर मौत के घाट उतार डाले। लेकिन इससे हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, नफरत तो फैलेगी नहीं, वोट जरूर टूट सकता है बीजेपी का, तो इसलिए ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी का पैटेंट वोट बनिया ब्राह्मण को ही माना जाता है। इस तरीके की तमाम धारणाएं हैं। तो वो भी इस पूरे मामले पर जिस तरीके की रिपोर्टिंग कर रहा है उससे कई सवाल पैदा हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं उसकी भी मजबूरी है, क्योंकि उसके सामने मुसलमान नहीं है। अगर आरोपी मुसलमान होता तो यही मीडिया अपने न्यूज चैनल से छू करते ही दहाड़ता और तमाम चैनल पर एक ही तरह के डिबेट शो शुरू हो जाते। एक सवाल यहाँ ये भी पैदा हो रहा है कि आखिर कब तक दलितों के साथ ये होता रहेगा और दलित कब तक आखिर भगवा गैंग की जो है चाबी का गुड्डा बने रहेंगे या उनके इशारे पर नाचते रहेंगे। गुजरात के दंगे हों, चाहे मुजफ्फरनगर के दंगे हों, चाहे दिल्ली के दंगे हों, चाहे इसके अलावा हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के कानपुर और कई शहरों में दंगे हुए हैं, वहाँ पर जिस तरीके से दलितों की भूमिका निकलकर सामने आई है उससे सवाल पैदा हो रहा है कि जो मुसलमान साथ बिताते हैं, साथ खाते पीते हैं, उनके साथ दंगे के दौरान ये लोग क्या करते हैं, और जो लोग रात दिन इनको मटकी छूने पर भी मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हत्या तक कर दे रहे हैं, उनका कहा ये किस तरीके से मानते हैं और उनका जो है ये अनुसरण किस तरीके से करते हैं, या उनके वो साथ नहीं बैठाते, उनके साथ खड़े होने की और बैठने की बेचैनी इनके अंदर किस कदर रहती है। आज इनकी तमाम राजनीतिक हैसियत भी जो एक हुआ करती थी वो ख़त्म हो चुकी है। जैसे आप देखिए आज मायावती की पार्टी एक तरीके से ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा दलितों के नाम पर जो लोग राजनीति करते थे उनकी अपनी एक राजनीतिक शाख हुआ करती थी, पार्टी हुआ करती थी, वो भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि ये सब लोग उत्तर प्रदेश के अभी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दे चुके हैं और उससे पहले भी जगह जगह पर भाजपा को ही वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके राज में सुरक्षित नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए सवाल उन दलितों पर भी उठ रहा है। आप बने रहिएगा धक्कड़ खबर के साथ, जो जो चीज़ें आती रहेंगी वैसे आपके सामने रखने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन बात हर सवाल पर बेधड़क अंदाज में होनी जरूर चाहिए। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।